नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। बिहार के उन तमाम शिक्षकों के लिए बड़ी खबर लेके आया हूं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हो, किसी कोटि के हो, 1 से 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10, 11, 12। उसके अलावा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए बड़ी खबर और बड़ा अपडेट लेकर आया हूं और ये अपडेट है एचआरएमएस को लेकर। जी हाँ, एचआरएमएस पोर्टल जो है वो अपडेट हुआ है। बड़ा एक अपडेट आया है एचआरएमएस पर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एचआरएमएस लेटेस्ट अपडेट क्या है। कुछ नए ऑप्शंस जोड़े गए हैं। क्या है वो नया ऑप्शन, जाने क्या क्या हो सकता है। अब इस नए ऑप्शन के माध्यम से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम वो जानेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं इस नए जो ऑप्शन जुड़ के आए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं। हमको करना क्या होगा कि गूगल क्रोम के माध्यम से हमको एचआरएमएस की वेबसाइट पे जाना होगा। एचआरएमएस की वेबसाइट पे जाइए और एचआरएमएस के वेबसाइट पे जाइए, वहां अपना लॉगिन कीजिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए और आप लॉगिन हो जाइए। मान लीजिए कि आपको अपना यूजर नेम याद नहीं है, ये यूजर नेम यहाँ जरूरी है, तो यूजर नेम याद के लिए अगर करना होगा तो आपको फॉरगेट यूजर नेम करके आप जाइए, वहां से रिट्रीव कर लीजिए। मान लीजिए पासवर्ड याद नहीं है तो आप ओटीपी के माध्यम से आप जा सकते हैं। क्या कीजिएगा, ओटीपी पे वाले पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ये पूछेगा यूजर नेम और ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, वहां के माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हैं। अब बात आती है आगे बढ़ने की। अब हम यहां से लॉगिन होते हैं और लॉगिन होके जब हम पेज पे आते हैं तो ये हमारा डैशबोर्ड होता है। अब डैशबोर्ड देखिए, ये जो आपके सामने जो डैशबोर्ड दिख रहा है, ये डैशबोर्ड आपको पुराना वाला है। ये डैशबोर्ड पुराना वाला है, क्योंकि आपको ये बताना भी जरूरी है कि नया क्या है। जब नया क्या है तो पुराना जानेंगे तब ना पता चलेगा कि उसमें नया एड ऑन क्या हुआ है, यानी उसमें कौन चीज जुड़ा है। तो पहले सेल्फ सर्विस हुआ करता था, अदर्स था, रिपोर्ट्स था और सर्विस बुक था। इन सारी चीजों में अलग अलग चीजें होती थी। अलग अलग चीजें कौन कौन सी चीज होती थी, इसको हम अगर खोल देते थे, यहाँ जो 2 दिया हुआ है इसको क्लिक करते थे तो नीचे लिख के आ जाता था कि भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है और इसमें क्या है। क्लियर है। अब ये तो पुराना हमने और आपने देख लिया कि पुराना वाला क्या है। अब इसमें नया क्या हुआ है, तो चलिए हम नया वाला खोल के देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अगर ऑप्शंस देखिएगा तो ऑप्शन आपको 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। लेकिन जैसे आप आते हैं, ये आपको 1/10/2025 के समय डेट में आपको उस समय ये अपडेट आपको किया गया है। ये वीडियो जब रिकॉर्ड किया गया और जब ये जो डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लिया गया, ये जब डेस्कटॉप रिकॉर्ड किया गया, वो आपको 1 अक्टूबर 2025 का है। अब देखने की जरूरत है कि इसमें कितने ऑप्शन हो गए। 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5वां ऑप्शन एक नया आया है। ये 4 ऑप्शन पहले से आपको थे, 4 ऑप्शन पहले से थे, 5वां ऑप्शन इसमें से आया है। और ये ऑप्शन क्या है, इनरोलमेंट टू पेंशन एंड इंश्योरेंस, यानी पेंशन के लिए और इंश्योरेंस के लिए अपने आप को उसमें इनरोल करना, अपने आप को उसमें नामांकित करना, अपने आप को उसमें जोड़ना। तो अब चूंकि हम लोग अदर्स में क्या क्या आता है, सेल्फ सर्विस में क्या क्या आता है, सर्विस बुक में क्या क्या आता है, रिपोर्ट्स में क्या क्या आता है, ये पहले भी जानते रहे हैं, पहले की वीडियो में चीजें उपलब्ध है। तो हमें जानना है कि नया एड ऑन क्या है। अब इस इनरोलमेंट टू पेंशन एंड इंश्योरेंस वाले में क्या क्या जुड़ा हुआ है, चलिए इस पर जरा देखते हैं। चलिए उस पर क्लिक जैसे करेंगे हम लोग, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये वाले पे, देखिए अगर हम पीछे देखें तो ये देखिए, अगर इस मोड में ऐसे इस इधर की तरफ हुआ है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए नीचे की तरफ आपको घूम गया है, यानी इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सामने आ गया। इसमें अंदर 3 चीजें आपको दिख रहा है। दिख क्या रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ नॉमिनी, यानी पेंशन के लिए नॉमिनी किसे आप बना रहे हैं, आपको उसको डिक्लेयर करना है। आप इसके माध्यम से डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको भी पता होगा कि पहले एचआरएमएस के माध्यम से जो चीजें डाली गई थी प्रोफाइल में, उसमें नॉमिनी का कहीं के जिक्र नहीं था, वो नहीं दिख रहा था आपको। उसके बाद इसमें क्या है, इनरोल टू इंश्योरेंस स्कीम, कौन से इंश्योरेंस स्कीम में आप इनरोल हैं, ये आपको इस माध्यम से बताएगा। मैं सारी चीजों को ओपन कर करके एक एक करके आप सबको बताऊंगा। वीडियो क्योंकि लंबा ना हो इसलिए इस पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर कि क्या क्या चीजें आपको होगा। उसके बाद है ई इंश्योरेंस पासबुक। जी हाँ, जो इंश्योरेंस में चीजें जमा हो रही हैं उसमें पासबुक उसका क्या है, कब तक जमा हुआ है, किस महीने में क्या जमा हुआ है, उसका पासबुक मैं अभी इसके माध्यम से हम दिखाएंगे। तो पहले देख लीजिए, उसके बाद जाके अब आप अपना
प्रोफाइल जाके देखिएगा, आप अपना डैशबोर्ड देखिएगा, पर इसमें देख जरूर लीजिए। चलिए हम पहले वाले को ऑप्शन को खोलते हैं और देखते हैं क्या है डिक्लेरेशन ऑफ नॉमिनी। अब जैसे डिक्लेरेशन ऑफ नॉमिनी ओपन करेंगे तो आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल खुल के आ जाएगा, आपका एम्प्लॉय आईडी, प्रान, करंट डिपार्टमेंट, कौन से डेजिग्नेशन पे है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, ये आदि सब चीजें यहाँ आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, रिटायरमेंट डेट, सब चीजें आ जाएगी। यहाँ आपको ये चीजें ब्लैंक है, यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि डिक्लेरेशन ऑफ नॉमिनी कुछ है नहीं, तो आपने डिक्लेयर तो किया नहीं है, तो डिक्लेयर तो करना होगा। तो यही अगर आप जैसे नजर दौड़ाएंगे यहाँ दाहिने तरफ, तो ये हरा बटन दिख रहा है और जहां लिखा हुआ है नॉमिनी, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ चीजें खुल के आ जाएंगी। जैसे आपने वहां क्लिक किया, ऊपर वाला ऑप्शन आपका पूरा पर्सनल डिटेल तो रहेगा ही, अब क्या क्या चीजें उसमें चीजें आ जाती हैं, अब आप कौन कौन सी चीजों में सुधार कर सकते हैं, क्या क्या चीजें ऑप्शन पर उसमें नॉमिनी पे क्लिक करने में, उसमें आ जाएगा आपका नाम, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल मोबाइल नंबर, ऑफिस मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल, ऑफिस ईमेल, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, यानी यदि आप फीमेल है तो पति का नाम, अगर मेल है तो पत्नी का नाम। अगर जैसे आप मैरिटल स्टेटस में सिंगल डाल लेते हैं तो स्पाउस का नाम यहाँ ये डिसेबल हो जाता है, जैसे सिंगल होगा तो स्पाउस का नाम कुछ होगा नहीं। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, और फैमिली डिटेल्स क्या है। अब इसको ये जानना जरूरी है कि ये जो अभी देखिए अभी ये डिसेबल मोड में है, ये लाइव नहीं है, ये लाइव नहीं है। आप कैसे क्या कर सकते हैं, इसको लाइव कीजिएगा, जैसे इसको कीजिएगा ये आपको हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा तो इस साइड आपका ओल्ड रहेगा और इस साइड आपका न्यू आप डाल सकते हैं, उसको आप अपडेट कर सकते हैं, नया चीज डाल सकते हैं। सब चीजों में अगर चाहें आप अपने फादर के नेम में कहीं गड़बड़ है तो पुराना वाला यहां दिखाएगा, तो यहां नया वाला के लिए ऑप्शन देगा, आप वहां अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में भी अगर चाहें कि मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ है, पुराना वाला है, उसको आप इसमें से अपडेशन करना चाहते हैं, नया बदलना चाहते हैं, वो भी यहां से बदल सकते हैं। ये नई चीजें आपको यहां करने को मिली है। और यहां एक और चीज है, ध्यान रखिएगा, इसको आप सेव एज ड्राफ्ट में कर सकते हैं। मान लीजिए इसको आपको फाइनल नहीं सबमिट करना है तो सेव एज ड्राफ्ट कर सके, सेव एज ड्राफ्ट करके आप उसको फिर से देखिएगा, बाद में चीजें वो आपको फाइनलाइज होके सबमिशन में जाएगी। तो ये हमने वहां से देख लिया और जान लिया। अब आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, आपको इनरोल टू इंश्योरेंस स्कीम। अब इंश्योरेंस स्कीम में जो आपका इनरोलमेंट है उसका स्टेटस क्या है, उसके स्टेटस को जानने के लिए जैसे दूसरे वाले पे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने खुल के आ जाएगा इनरोलमेंट ऑफ इंश्योरेंस का। अब देखिए क्या है लिखा हुआ है यहाँ, इनरोलमेंट टू इंश्योरेंस स्कीम। क्लियर हो गया ना इसके यहाँ। अब आपके सारे डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं, आपका पूरा पे डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है, कितना आपका बेसिक पे है, कौन सा कैडर है और किस पे लेवल में, तो लेवल क्या है, मिडिल है, आपका पोजीशन क्या है वो भी दिया है। उसके बाद यहां जो इंश्योरेंस की बात है तो आपको कटता है जीआईएस, इसको कहते हैं ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। इसका मतलब है जीआईएस का मतलब जी का ग्रुप, आई का इंश्योरेंस और एस का स्कीम। तो आपको पता है कि आपके वेतन से 30 रुपए कटते हैं, कितना, ग्रुप इंश्योरेंस में। यहां 3 रुपए वाले में आपका जो इंश्योरेंस में एनरोलमेंट है वो है। ये ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ लोगों का नहीं कटता है, अगर कटता है तो अच्छी बात है, नहीं कटता है तो आपको ऑफिस से आपको कंसर्न करना होगा। ये यहां कट रहा है, ये उसकी डिटेल्स है, ये पासबुक नहीं है। तो चलिए हम पासबुक के लिए चलते हैं फिर से अपने उस ऑप्शन पे। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे पे क्या लिखा है, ई इंश्योरेंस पासबुक। अब हमको इसको क्लिक करना है। अब इसको जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने खुल के आ जाएगा ई इंश्योरेंस पासबुक। तो ई इंश्योरेंस पासबुक में न सिर्फ इंश्योरेंस रहेगा, आपका डिडक्शन भी रहेगा। और वो डिडक्शन कितने प्रकार के आपके सैलरी से हो रही है, ग्रॉस जो ये आपकी सैलरी बनती है उसमें से 2 तरह के डिडक्शन होते हैं, एनपीएस का डिडक्शन होता है और उसमें डिडक्शन होता है जीआईएस का। इन दोनों को जोड़कर जितना अमाउंट बनता है वो आपके ग्रॉस पे से क्या हो जाता है, घटा लिया जाता है इसमें। क्लियर है। और उसके बाद जितना बचता है घटाने के बाद वही आपका बनता है नेट पे, वही नेट पे बनता है। तो चलिए हम जरा देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा यहां उसका वाउचर नंबर तक है, कब से कब
आपको वेतन मिला है, कब से कब आपका एनपीएस कटा है, उसका भी जिक्र यहाँ है। अगर हमें देखता चलूं तो जनवरी से ये शिक्षक का है, एक विशेष शिक्षक का। इसी तरह आप यदि विद्यालय अध्यापक है तो आप जब से आप आए हैं सर्विस में, सेवा में जब से आए हैं, आपको आपका सेवा ध्यान होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, इस पासबुक पे नजर दौड़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले जो नियोजित शिक्षक थे उनका ईपीएफ कटता था तो किसी किसी महीने में वेतन से कट जाता था, लेकिन ईपीएफ के अकाउंट में जाके नहीं जुड़ता था। इसलिए इस पे नजर रखना बड़ा जरूरी है। आपको हर बार महीने 2 महीने बाद इसको जरूर देखते रहना है कि कटा है कि नहीं। मैं ये सलाह दूंगा कि हर महीने जैसे वेतन आता है उसके कुछ दिनों बाद जाके आप अपने पासबुक को जरूर देखिए। जैसे मैं बताता हूं, जनवरी का कटा है विशेष शिक्षक का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कंटिन्यू कटा है इनका। एचआरएम रेफरेंस नंबर भी यहां लिखा हुआ है, कौन सा रेफरेंस नंबर है, बेसिक क्या है उनका, बेसिक है, उस पे आपको यहां बताया गया ग्रॉस अर्निंग बनाई गई है, कितनी ग्रॉस अर्निंग फिक्सेशन होगा, चूंकि इस बेसिक में आपको डीए जुड़ा होगा और डीए और बेसिक जोड़ के ही कैलकुलेशन होती है एनपीएस की। क्लियर है। उसके बाद ग्रॉस अर्निंग कितनी है, ग्रॉस पे आपका बना है, उसमें से जनवरी में चूंकि एनपीएस नहीं कटा था, सिर्फ 30 रुपया जीआईएस कटा था, तो 30 रुपया घटा के बन गया। अब आगे से 6 to 8 टीचर तक चूंकि यह है, क्लियर है, तो 28,000 और 50%, चूंकि 50% आपको अभी डीए मिल रहा है तो 28,000 बेसिक हो गया, 28,000 बीपी और प्लस डीए आपको 50%, तो 28,000 का 50% कितना हो गया, 14,000। ये कुल मिला के कितना हो गया, 42,000। और 42 का 10% जो है, ये 10% जो है आपका एनपीएस में जमा होता है, किसके तरफ से, इंप्लॉय की तरफ से, यानी कर्मचारी की तरफ से इंप्लॉय करता है। और जो इंप्लॉयर जो होता है, इंप्लॉयर जो होता है वो करता है आपको 14%। क्लियर है। तो 10% हमारा वो 4200 रुपया और 30 रुपया कौन सा, ये वाला, तो ये दोनों मिला के 4230 रुपया हुआ है। यानी आपको ग्रॉस डिडक्शन कितना हुआ वो भी यहां है। जैसे अभी रिकवरी वाली बात है, यहां जब रिकवरी अगर आएगी तो रिकवरी, अगर बहुत सारे हेड टीचर्स अभी हैं जिनको वेतन ज्यादा आ गया है तो वो रिकवरी यहां से यहां भी दिखने लगेगा। और यहां एक और चीज है, कब जमा हुआ है इसकी भी चर्चा है। मान लीजिए कि जनवरी का है, ये कब जमा हुआ है जनवरी वाला, आपके इस एचआरएमएस पोर्टल पे एनपीएस आपको फंड में 4/3 को जमा हुआ है। फरवरी का जो एनपीएस और वो जीआईएस है, तो फरवरी का जमा 13 मार्च को हुआ है। अब मार्च का 9 अप्रैल को हुआ है। अप्रैल का 24 मई को हुआ है। मई का 6 जून को हुआ है। जून का 4 जुलाई को हुआ है। उसी तरह आपको जुलाई का 7-8 को हुआ है। वेतन जब जाता है ना तो उसी डेट को ये चीजें वाउचर बनती हैं। ये सारी की सारी कहानी है जो नए अपडेशन से आया है। आगे के वीडियो में जल्दी ही नॉमिनी इत्यादि के बारे में डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं, तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े रहेंगे तो वो वीडियो आपके वाल पे नहीं आएगा। इसके लिए आपको हमें अभी सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो पसंद आता है तो मेरा पृष्ठपोषण कीजिए, मेरा पीठ जरूर ठोकिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपना ख्याल रखें। ये वीडियो था एचआरएमएस अपडेशन को लेकर। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके बीच से ही हूं, आपके लिए ही काम करता हूं। तो मेरा पीठ ठोकना भी आपका जरूरी है, क्योंकि जब तक पीठ नहीं ठोका जाएगा मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी ही, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।